नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अभी तक आपने सिर्फ बंगाल में यानी ममता दीदी के क्षेत्र में जय श्री राम के नारे लगाने वालों को पिटते या उनके ऊपर हमले होते हुए सुना होगा, लेकिन ये क्या, दिल्ली में तो मानो राम का नाम लेना अपराध हो चुका है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक हत्या के मामले में जो अब बयान लगातार सामने आते जा रहे हैं उसमें कहा गया है। और पुलिस की माने तो रिंकू अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गया था, तभी वहां झगड़ा हो गया और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में और आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मंगोलीपुर इलाका अचानक एक हत्या से दहल उठा। बता दें कि परिवार के अनुसार रिंकू की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो इलाके में जय श्री राम के नारे लगाता था। 5 अगस्त 2020 को रिंकू ने श्री राम मंदिर बनने की खुशी में इलाके में श्री राम रैली निकाली थी। तब भी आरोपी पक्ष के लोगों ने एतराज जताया था। उसी वक्त से आरोपियों ने रिंकू शर्मा को टारगेट पर लिया। मृतक के भाई मनु शर्मा की माने तो वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है और मंगोलपुरी का हनुमान चालीसा प्रमुख है। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में उसने बताया कि इलाके में श्री राम रैली निकाली गई थी। तब भी उसके साथ अनबन हुई और उसको धमकी भी दी गई थी। फिर मौका मिलते ही बुधवार को उसके भाई को मार गिराया गया। वही मृतक रिंकू शर्मा की मां राधा शर्मा ने बताया कि 30 से 40 लोग आए, लाठी डंडे और चाकू साथ लाए थे। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को बहुत मारा, लेकिन वो अपने आखिरी शब्दों में जय श्री राम बोलता रहा। मृतक रिंकू शर्मा के पिता अजय शर्मा ने बताया कि मेरा बेटा जन्मदिन की पार्टी से वापस आया, तभी पीछे से हमलावर आए और हमला कर दिए। उन्होंने बताया कि बेटा बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, इसलिए बार बार धमकी भी मिलती थी। बोलते थे छोड़ूंगा नहीं मेरे बेटे को, और हुआ यूं कि चाकू मार दिया गया। मेरे छोटे बेटे को भी मारा गया है और मुझे बोलकर गए हैं कि हमने तुम्हारे बेटे को मारा है। पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि मृतक रिंकू शर्मा अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में गया था, जहां उसका झगड़ा हो गया। जब वो घर आया तो हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कई एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार रिंकू शर्मा निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन था। मौके से कई सीसीटीवी भी मिले हैं, जिसमें आरोपियों के हाथ में लाठी डंडे साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है। धार्मिक जैसा मामला हमारी जांच में नहीं आया है। इन लोगों ने आपस में मिलकर, पुलिस ने बताया कि रोहिणी में एक रेस्टोरेंट भी खोला था, जिसको लेकर इनको नुकसान हुआ था। उसको लेकर भी मनमुटाव है। हालांकि ये पूरा मामला अभी जांच का विषय है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो क्या अब दिल्ली में जय श्री राम लेने पर मनाही होगी, और अगर क्या ले लिया जाएगा तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं रत्नेश कुमार मिश्रा और इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राहुल आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी धन्यवाद। राहुल आनंद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। 25 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी गई, आरोप सिर्फ उस पर इतना कि राम का नाम लिया। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना घटी है देश की राजधानी दिल्ली में। और सबसे अच्छी बात है कि चारों आरोपित को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और जो धर्म से जुड़ी जब हत्याएं होती हैं तो वो काफी संवेदनशील होती हैं। और जिस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगाने से और किसी दूसरे धर्म के लोगों ने उनकी हत्या कर दी, जबकि इंसानियत जो है वो उनकी मर चुकी थी। जबकि अगर देखा जाए तो रिंकू ने इस्लाम की पत्नी को 150 वर्ष पहले भी खून दिया था, सारा चीज दिया था। तो एक भाईचारे के नाते एक पारिवारिक संबंध था उनके साथ। लेकिन जो उनके मन में रोष था जय श्री राम को लेकर, वो उन्होंने परसों उन्होंने निकाल दिया है। लेकिन इसमें राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। जो दिल्ली की जो सरकार है, आप जो सरकार है, अगर किसी मुसलमान धर्म के लोगों की हत्या हुई होती तब तक जाकर वो धरना पर बैठ गई होती। लेकिन खेद है कि उनमें से कोई नहीं गया, सिर्फ बीजेपी के सांसद पहुंचे और बीजेपी के लोग वहां पे पहुंचे हैं। और जहां तक बात है जय श्री राम की नारे से, तो ठीक है राहुल, रत्नेश जी जवाब दीजिए।
मैम मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए, आप ही का जवाब मांगा है। मैम पहले तो मृतक रिंकू भाई की आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस परिवार को इतना साहस दे कि उस माँ को संबल प्रदान करे कि अपने पुत्र का जो शोक होता है, पुत्र शोक जो होता है, तो बड़े बड़े देवता नहीं झेल पाए, उसको प्रदान करे और उस पूरे परिवार को वो संबल प्रदान करे जो इस दुख भरी घड़ी में वो निकले वहां से। जैसा कि आप सबने कहा कि जय श्री राम बोलने से हत्या की गई, तो ये एक ऐसे देश में जहां राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं, राम हिंदुओं के भी हैं, राम मुस्लिमों के भी हैं, राम भारत की संस्कृति है। हाँ। और अगर उनका नाम लेते हुए हत्या हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। और रही बात कि जैसा आप लोगों की रिपोर्टिंग मैंने देखा, पहली बात जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं शायद वो अपडेट नहीं है, 4 लोगों को नहीं 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिल्कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 30 से 40 लोग इस घटना में 30 से 40 लोग शामिल हैं और 5 लोगों को गिरफ्तार किया, तो कोई तारीफ करने वाला काम तो ये किया नहीं है अभी। मैम आगे मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। बीएचपी का बयान आता है कि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था। एक ट्वीट करके संबित पात्रा जी कहते हैं रिंकू शर्मा जय श्री राम। ठीक, दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं ये आपस के विवाद का मामला है। तो पहली बात तो इस हत्याकांड को राजनीतिक रूप कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, ये जनता जानती है, जनता समझती है। जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, धीरे धीरे जनता राजनीतिक रूप से। लेकिन रत्नेश जी, आपको नहीं लगता है कि अगर परिवार कह रहा है, इस तरीके के आरोप लगा रहा है, अगर वो कह रहा है कि राम का नाम लेने पर आपसी रंजिश की वजह से उसकी हत्या की गई है, तो आपको नहीं लगता है कि परिवार के इस बयान को भी गंभीरता से लेना चाहिए? या फिर हम ये सोच लेंगे कि नहीं, राम का नाम आया तो सिर्फ राजनीति ही हो सकती है, इसलिए हम इस एंगल से तो जांच बिल्कुल नहीं करवा सकते? पल्लवी जी मैं जवाब देता हूँ। जहां तक मुझे पता है कि पहली बार भाई रिंकू शर्मा को धमकी मिली थी 5 अगस्त 2019 को, 2023 को, जब राम मंदिर पे डिसीजन आया, उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में रैली निकाली। आप मुझे ये बताइए कि 4 महीने पहले जो शिकायत दर्ज हुई उस पर दिल्ली की पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब रिंकू शर्मा को बार बार धमकियां मिल रही थी तो क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो दिल्ली पुलिस, आपको मैं बता दूं, सीधे भारत के गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। और गृह मंत्री किस पार्टी का है पूरा देश जानता है। क्या बात है रत्नेश जी, सारा ठीक रहा। राहुल जी जवाब देना चाहते हैं, राहुल जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, उनके पास जाऊंगे, लेकिन उससे पहले 2 शब्द 2 टूक मैं आपसे कहना चाहती हूँ रत्नेश जी। हर बात का ठीक रहा, सिर्फ ये कहकर केंद्र पर फोड़ देना कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है, तो आप लोग संभालिए जा करके। आप लोग दिल्ली के सर माथे पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए, दिल्ली की जनता ने आपको अपने सर माथे पर बिठाया हुआ है। दिल्ली की सुरक्षा की आप लोग बात करते हैं, और जब सुरक्षा की बात आती है तो सिर्फ ये कह देना कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे इस मामले पर। रत्नेश जी, इस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी को नहीं देनी चाहिए। आप लोग दिल्ली के सर माथे पर बैठे हुए हैं, थोड़ी सी गंभीरता आप लोगों को अपने अंदर लानी चाहिए। राहुल आनंद जी आपका जवाब देना चाहते थे, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं भाई रत्नेश जी को बताना चाहूंगा कि जो गृह मंत्रालय है वो पूरे देश के लिए है, और जो दिल्ली पुलिस है वो रिपोर्टिंग की बात वो अलग है, लेकिन पहले अपराध घटित हुआ है, पहले अपराध पे बात कर लेते हैं। आप लोगों की जो सरकार है उनकी तरफ से किसी ने जाकर एक संवेदना भी प्रकट नहीं की। चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको वहां भी जाना चाहिए था। और रही बात जय श्री राम की, तो मैं आपको बता दूं कि हम सनातन धर्म से आते हैं और राम के संस्कार को हम अपने में समरण करते हैं। और जय श्री राम 2 तरह से लोग, सामने वाले 2 तरह से समझते हैं। आप लोग समझते हैं कि ये हम आग में आहुति देने का काम कर रहे हैं, बल्कि हम ऊर्जा के संचार के लिए जय श्री राम का नारा रखते हैं। ये हमारी पार्टी के जन्म से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि जो संवेदनशीलता, जो अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने से उस बच्चे की हत्या कर दी गई, सुनिए मेरी बात, तो आपकी दिल्ली पुलिस तो कुछ और ही बयान दे रही है। मैं बता रहा हूँ,
दिल्ली पुलिस ने आपसी रंजिश के लिए घटना के बारे में जिक्र किया है, लेकिन जो संवेदनशीलता है वो आई है जय श्री राम के नारे की तरफ। इसको गंभीरता से लेने की बात है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी इस चीज को मान रहे हैं कि जय श्री राम का रोष था उसके अंदर, उस रोष को दूर करने के लिए इन्होंने उसकी हत्या की है। ये दिल्ली पुलिस ने कब कहा? दिल्ली पुलिस का जो नहीं राहुल जी, ये दिल्ली पुलिस ने कब कहा? मुझे लग रहा है अभी तक फिलहाल जो मेरे मुझ तक जो जानकारी है, दिल्ली पुलिस अभी तक यही कह रही है कि रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था, उसके बाद उस बच्चे की घर तक वो लोग गए, 30 से 40 लोग, और घर से खींचकर उस पर चाकू से वार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मुझ तक तो यही जानकारी है। तो दिल्ली पुलिस ने भी अपने एफआईआर में इस चीज का एक मिनट, रत्नेश जी आ रहे हैं आपके पास। और हाँ बोलिए राहुल जी। दिल्ली पुलिस ने भी इस चीज को अपने एफआईआर में जिक्र किया है और मीडिया के माध्यम से भी जो वहां पे जो पेपर प्रकाशित हुआ है उसमें भी इस बातों को रखा गया है। तो तथ्य छुपता नहीं है, तथ्य सबके सामने है। दिल्ली पुलिस कह रही है आगे की जांच में अगर कोई एंगल सामने निकल के आता है राम नाम का, जिस तरीके से बार बार इसमें जिक्र हो रहा है, तो इस पर जांच की जाएगी। फिलहाल प्रथम जांच में यही सामने आ रहा है कि वहां पर झगड़ा हुआ था और उसके बाद उस बच्चे की हत्या कर दी गई। अब आप मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी ये कह रही है कि 5 अगस्त को जिस तरीके से राम नाम के नाम पर उसकी रैली निकाली गई थी और उसकी रंजिश जो थी, वो जो कुंठा जो थी वो उन अपराधियों के मन में थी, और उसके बाद उन्होंने उसका जो बदला था वो कल 10 तारीख को जाकर के ले लिया था, ये बीजेपी कह रही है, तो आप लोग अपनी दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं बताते कि इस एंगल से भी जांच करें? आप ही के अंडर आती है ना, या फिर सिर्फ बयानबाजियां कर देने से जांच हो जाएगी बीजेपी के अंदर वहां पर? लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मेरा कहना और अपराध घटित होना दोनों में अंतर है। जो वहां की गवाही आई होगी उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने अपने कंप्लेन को रजिस्टर किया है। आरोप जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो भाजपा बात कर रही है, जांच के आधार पर राहुल जी जांच की है दिल्ली पुलिस ने, उसके आधार पर ये बयान सामने है। कैसी बात कर रहे हैं आप राहुल जी? ये वहाँ के लोग कैसी बात कर रहे हैं आप? पल्लवी जी मैं बता रहा हूँ, लगातार आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राम का नाम लेने की वजह से उस बच्चे की हत्या कर दी गई है। 30 से 40 लोगों ने उसके चाकू इसलिए उसके शरीर में उतार दिए जाकर के क्योंकि उसने राम का नाम लिया। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, वीएचपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है, हिंदू समर्थन के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, तो हिंदू धर्म का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, तो आप लोग जांच उस एंगल से क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ इस पूरे मसले को अब राजनीतिकरण करने की इस पूरे मसले की कोशिश की जा रही है? आपको अंतर कराऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने इस चीज को लिखा है कि जय श्री राम के नारे से आपत्ति थी, मुझे उसमें जिक्र किया गया है। रहने दीजिए आप राहुल आनंद जी, आप पहले दिल्ली पुलिस से जांच करवाइए इसकी, समझे आप? रत्नेश जी जवाब दीजिए। कर रही है। मैं दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आरोपित को तुरंत पकड़ लिया। जो 5 लोगों की पकड़ लिया। 10 तारीख की ये घटना है दिल्ली पुलिस के यहाँ पर। पहले तो आप तारीखों में कसीदे मत गढ़िए राहुल आनंद जी। 10 तारीख की ये घटना है, आज 12 तारीख है। 30 से 40 लोग वहां उस बेखौफ होकर उस बच्चे के घर में जाते हैं और वहां से उसे घसीट कर लेके चले आते हैं, और आप लोग दिल्ली पुलिस की तारीफ में यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे हैं, जाकर के तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने, बाकी लोग कहाँ हैं? रत्नेश जी जवाब दीजिए, तारीफ मत करिए आप। 10 मुझे बोलने का रत्नेश जी जवाब दीजिए। 11 मैम बड़े मतलब मुझे आज युवा होने के नाते इतना दुख हो रहा है कि एक परिवार अपने पुत्र की लाश लेकर भारतीय जनता पार्टी उसको का पूरा सांप्रदायिक रूप। आपको जो एक चीज बताइए, ये दिल्ली पुलिस अगर 5 अगस्त से लेकर अब तक सुरक्षा देने में सक्षम नहीं, माननीय गृह मंत्री मुझे ये बताएं, माननीय गृह मंत्री जी कमिश्नर रत्नेश जी जिम्मेदारी बनती है। रत्नेश जी माफ करिएगा, आपको मैं टोक रही हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आप क्या कह रहे हैं दर्शक समझ नहीं पाएंगे। दोबारा कनेक्ट करने की आपसे कोशिश करेंगे, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। लेकिन राहुल आनंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राहुल जी
जवाबदेही तो दिल्ली जी। पुलिस की बनेगी। मैं बता रहा हूँ पल्लवी जी आपको, आपकी बातों को मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए, अपराध घटित हुआ 10 तारीख को, और अंधेरे में तीर सरकार नहीं चला सकती है और प्रशासन भी नहीं चला सकता है। तो प्रशासन तथ्य के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है और उसकी गिरफ्तारी हो रही है। वो अलग है कि गिरफ्तारी की रफ्तार 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आप लक्ष्य के तरफ पहुंच तो रहे हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात बता दूं, जो घटना घटी है वो उसकी भरपाई हम या आप या कोई नहीं कर सकता है। हाँ, अपराध पे लगाम लगाने के लिए प्रशासन को सशक्त होना होगा। आपने देखा होगा कि जो 26 जनवरी को भी जो घटना घटी थी उस पे भी लगाम लगभग लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और वहां तक लोग पहुंच गए हैं। और राहुल जी, जो दिल्ली कितनी सेफ है, अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ जाता है। समझ रहे हैं आप मामले की गंभीरता, समझ रहे हैं? 30 से 40 लोग बेखौफ होकर के घर में घुस के उस बच्चे को उसके घर से बाहर उसके परिवार के सामने निकाल कर लाते हैं और उसकी मां के सामने हत्या कर देते हैं। और उसका मां का बयान आपने सुना है? ना सुना हो तो मैं सुनवा दूं। नहीं, मैंने उनकी मां का बयान सुना है और पढ़ा भी है तो पेपर क्या के कहा माध्यम उनकी से। मां ने कि वो लोग मैंने वो बेखौफ सारा होकर चीज कह के पढ़ा गए है। कि हमने ठीक है। आपके बच्चे की हत्या कर दी। और वो जो अपराधी हैं वो इस तरीके से बेखौफ थे कि वो घर में गए, वहां पर उसके घर में तोड़फोड़ की जाती है, उसके बाद सिलेंडर उठा के वहां से लेके जाते हैं, उसके छोटे बच्चे का सर फोड़ दिया जाता है। इतने बेखौफ इस देश की राजधानी में अपराधी, जहां पर केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं और आम आदमी पार्टी सत्ता में है, दो लोगों की निगरानी में है दिल्ली, और हालत ये। मैं बोलूं, इजाजत है? जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, ये है कि प्रशासन को इस बात का पता नहीं रहता है कि अपराध कहाँ घटने वाला है। जब अपराध घटित होता है तब प्रशासन का एक्शन देखा जाता है और उसकी इच्छा शक्ति देखी जाती है कि उसने उस घटना पे किस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई की है। तो आपने देखा होगा सीए एनआरसी में भी उपद्रव फैलाया गया था, तो आज उन उपद्रव की क्या हालात है आपको भी पता है। ठीक, जो अभी कुछ दिन पहले बम फोड़ने की भी घटना हुई थी दिल्ली में, ये मैं मानता हूं कि अपराधी बढ़े हैं, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कंट्रोल करने की सरकार जिस तरीके से सक्षम आपने है। भी कहा और हमारी कि अपराध कहाँ हो रहा है ये प्रशासन को पता नहीं होता है। मैंने क्या आपसे ये कहा कि प्रशासन को हर गली नुक्कड़ और चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखनी चाहिए जाकर के कि कहां अपराध हो रहा है। सवाल ये है कि 30 से 40 लोग बेखौफ होकर पहुंचते हैं। सवाल ये है कि आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी का, इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं एक रूप से। डर ही नहीं है दिल्ली की राजधानी में अपराधियों के अंदर, आप लोगों का। अपराधी जब अपराध करने जाता है तो वो बेखौफ ही जाता है, अगर उसे खौफ होता तो वो अपराध करता ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप राहुल आनंद जी? आप अपने शब्दों को जरा सा समझ रहे हैं? इसका मतलब मैं ये समझूं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता, हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम लोग पूरी तरीके से ये सोच लें कि दिल्ली में अपराध कभी भी घटित हो सकता है, क्योंकि केंद्र में बैठी बीजेपी का, दिल्ली पुलिस का और दिल्ली के सरमाथे पर बैठी आम आदमी पार्टी का खौफ अपराधियों के अंदर है ही नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि अपराधी जाता है तो बेखौफ होकर ही जाता है, अपराध करके चला आता है? मैं चाह रहा हूँ कि अगर सपोज करो, अगर कोई अपराधी है, अगर उसे कानून का भय रहेगा तो अपराध ही नहीं करेगा, वो आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करेगा। बेहतरीन, लेकिन मैं यही पे लाना चाहती थी आपको राहुल आनंद जी। अब आप मुझे ये बताइए, आप खौफ क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताइए, खौफ क्यों नहीं है लोगों के अंदर? मैं आपको दिल्ली पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? मुझे समय दीजिए। देखिए, कानून का काम होता है आप मुद्दे पर बोलेंगे, सवाल का जवाब देंगे, पूरा समय मिलेगा राहुल आनंद जी। जो सवाल पूछा आपसे उसका जवाब दीजिए। मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। और जो अपराधी होते हैं वो अपराध करते हैं, तो अपराध करने के बाद जो कानून की भयता उनमें समाती है उससे वो डरते हैं। और यहाँ पे वो रंजिश निकाली गई है। अपराध दोनों दो तरह की बातें हैं। यहाँ पर रंजिश निकाली गई है, यहाँ पे जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है के द्वारा, आप इस पे केंद्रित होइए ना
कि और जो नहीं, उन्होंने जो नहीं, बाबरी आप दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे थे ना, हमारे मैं देश दिल्ली में पुलिस के अभी भी बयान लोग पे कहते हैं कि आप मस्जिद दिल्ली तोड़कर पुलिस की हम तारीफ कर रहे थे ना कि मस्जिद का 5 निर्माण लोगों को करेंगे। गिरफ्तार कर लिया, वो बेहतरीन विरोध काम करते किया, हैं। 30 से 40 लोगों में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बेहतरीन काम किया है। अब आप केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं उस चीज को कि राम का नाम लिया था उस बच्चों ने, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी, तो दिल्ली पुलिस को क्या उस एंगल से जांच नहीं करनी चाहिए? आपके अंडर आती है मैडम ना? वो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम में मेरे भी कुछ लोग हैं, उनसे मैंने पूछा है, उन्होंने बताया कि जय श्री राम के नारे से उनकी आपत्ति है, और उन्होंने ही बताया तथ्य कि हम उस एंगल से भी इसकी जांच कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, वहां की जो सरकार के अंदर में जो वहां की प्रशासन है वो सशक्त है, वो जल्द ही मामले तक पहुंचेगी। हमने अब तक जो भी वादे किए हैं उसे पूरे किए हैं। ये भी अपराध अंदरूनी जानकारी को निकाली हो, अंजाम तक पहुंचाएंगे हम। आपने अंदरूनी जानकारी इसके निकाली हो अपराधी कि क्या है, दिल्ली इनके पुलिस पीछे आपके मंशा अंडर क्या आती रही है, है। तब तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो बयान सामने आया है दिल्ली पुलिस का वो उतना ही आया है कि एक रंजिश के तहत, क्योंकि रेस्टोरेंट में गए थे बच्चे और वहां पर झगड़ा हुआ था, इस वजह से ये जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया। आपको खुफिया तक दिल्ली पुलिस के अंदर तक डले हुए हैं कि हाँ ठीक है किस वजह से हुआ था और क्या पूरा मामला था, इस वजह से इस एंगल से जांच खुफिया तरीके से चल रही है। ये तो दिल्ली पुलिस को फिर बताना चाहिए ना सामने आकर के भी, सामने आकर के क्यों नहीं बताया दिल्ली पुलिस ने कि इस तरीके? सिर्फ बीजेपी को रिपोर्ट करती है क्या दिल्ली पुलिस? प्रशासन क्या करता है? नहीं, सिर्फ बीजेपी को रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस कि देखिए हमने सबसे तो ये कह दिया है कि रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था, इस तरीके से एंगल से जांच कर रहे हैं, लेकिन खुफिया जानकारी ये है कि हम राम के नाम पर जो झगड़ा हुआ था उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को बताया दिल्ली पुलिस ने? ये मेरी बातें कंप्लीट तो हो जाने दीजिए। मैंने आपको बोला कि प्रशासन उस एंगल वो बयान देने से बचती है जहां पे असंवेदनशील जो बयान होती है उससे प्रशासन कभी भी बचता है। ये उनका पहला टर्म होता है। और हमने या उनकी मां ने या वहां के चश्मदीद गवाहों ने ये बात का जिक्र किया गया है, तो ये छुपता नहीं है। इसमें लोग हैं जो इसकी एंगल से ही जांच कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या रही है घटना घटने की। दिल्ली पुलिस वो बयान देने से बचती है जल्द ही इसका निष्कर्ष निकलेगा। इसमें आप सरकार को भी साथ देना होगा। सुनिए राहुल जी, आपने कहा दिल्ली पुलिस उन बयानों को देने से बचती है जिससे असंवेदनशीलता फैल सकती है। आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कहा कि रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ, उसको बंद हो रहा था वो, फिर उसे खुलवाने की रेस्टोरेंट में ये हुआ कि नहीं रेस्टोरेंट जो है उसे और देर रात तक खोला जाना चाहिए, आपको नहीं लगता इस तरीके की जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बयानबाजियां दी हैं उस रेस्टोरेंट के मालिक पर भी सवाल या निशान कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे जाकर के? देखिए, प्रशासन को अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए, और जो सवालिया निशान जो रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर उठेगा नहीं किया ना। राहुल आनंद जी, मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहती हूँ, आप उसे जरा सा सुनिए, और उसके बाद आपने जो अभी ये कहा है ना दिल्ली पुलिस की तारीफ में कि उस असंवेदनशीलता ना फैल जाए इस वजह से वो बयान दे देती है कभी कभी, तो मैं आप पहले ये बयान सुनिए उस रेस्टोरेंट के मालिक का, सुनिए मेरी बात, आप पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। जरा इन्हें बयान सुनवाया जाए राहुल आनंद जी को, जो ढाबे के मालिक का आया हुआ है। खाना खाया, चले गए, बिल दिया अपना, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बात, कोई केक वेक कटा नहीं, यहाँ कोई केक नहीं कटा, कोई कुछ नहीं, अपना नॉर्मल खाना खाया, चले गए, बिल दिया अपना, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बात, कोई केक वेक कटा नहीं, यहाँ कोई केक नहीं कटा, कोई कुछ। राहुल जी बयान सुना, दोबारा सुनवाएं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब। आपने बयान सुना है, दोबारा सुनवाएं। आप दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे थे ना, आपने बयान सुना है, दोबारा जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैंने सुन लिया है बयान को, मैं आगे की बातें रखूं। हाँ, अगर किसी रेस्टोरेंट में अगर कोई घटना घटती है तो वहां के सीसीटीवी कैमरे उसके साक्ष्य होते हैं, और अगर वहां नहीं लगे हैं तो रेस्टोरेंट के मालिक विवाद से बचने के लिए सामने आकर कुछ भी बोल सकते हैं। इसका डिसीजन, इसका निष्कर्ष वो दिल्ली पुलिस पे छोड़ दिया है। वो दिल्ली पुलिस को इतना भी आप सुरक्षित मत करिए राहुल जी, ये बेहद ही गंभीर मसला है। आप दिल्ली पुलिस को इतना सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ढाबे के मालिक पर सवाल उठा दिया। वो कह रहा है कि यहाँ पर केक कटा, आराम से चले गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया ये बेहद ही, अब आपके उस शब्द पर मैं आती हूँ कि असंवेदनशीलता इस बयान से फैल सकती थी। रत्नेश जी जवाब दीजिए। पल्लवी जी, इससे असंवेदनशीलता नहीं फैलती है।
ठीक है, मैंने राहुल जी आप अपने पहले बयान को गौर से सुनिए, इतना भी मत बचाइए आप दिल्ली पुलिस को। जो जवाब देना चाहिए दिल्ली पुलिस को सवालों का घेरे में है, जांच पर उसके सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जांच की, इससे बच नहीं सकती, ना ही आप ना ही दिल्ली पुलिस। रत्नेश जी जवाब दीजिए। रत्नेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बड़ी देर से आपको सुन रहे थे। रत्नेश जी जवाब दीजिए। पल्लवी जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप दिल्ली पुलिस हमारे, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा विभाग है जो मेरे अधीन आता है, वो विभाग स्वतंत्र पूर्वक कार्य क्यों नहीं कर रहा? दिल्ली पुलिस के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान क्यों अलग हैं? देखिए, एक नेता जो होता है पार्टी का, उसका संवैधानिक स्थान नहीं होता, लेकिन पुलिस का एक संवैधानिक स्थान होता है। पुलिस एक क्या कहते हैं, जिम्मेदार संगठन होता है। अगर दिल्ली पुलिस इस तरह से व्यवहार कर रही है, इस तरह से उलूट जुलूट बयान दे रही है बिना तथ्यों के, राहुल जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि आपको शायद कहीं जाना है। मंत्रालय को राहुल जी का जवाब ले लेते हैं। केंद्र सरकार के अधीन में जो दिल्ली पुलिस है, ठीक है, और ये जो आपके जो प्रवक्ता हैं, इनको तो अभी मौका मिला है हमें बताने के लिए और बोलने के लिए, जबकि इनके लोग खुद सांप्रदायिक गतिविधि में रहते हैं। तो इनसे तो मैं बाद में बात कर लूंगा, दूसरा विषय है। मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने जो बात कहा कि हमें आप क्यों नहीं स्वतंत्रता देते हैं, इसी बात की तो लड़ाई आप एलजी से करते आए हैं, तो वो आपका विषय दूसरा है, इसको आप इसमें मत घसीटिए। और रही बात दिल्ली पुलिस की, आज भाजपा की सरकार है, कल किसी और की सरकार बन सकती है केंद्र में, तो प्रशासन जो है, प्रशासन न्याय व्यवस्था को कायम रखता है और कानून को जो कायम रखता है ना, उसे अपनी भावी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो कोई भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं। हाँ, मैंने ये जरूर कहा है, मैंने उनका पक्ष जरूर रखा है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने ट्वीट किया, रिंकू शर्मा जय श्री राम वो एक विवाद की हत्या को राजनीतिक रूप से सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया गया। सवाल वही का वही है राहुल जी से कि क्या इस पूरे मसले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है? बात कही ठीक है राहुल जी, जनता पार्टी पूरे के पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे रही है, सांप्रदायिक रूप दे रही है। नहीं चले जा रहे हैं के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। ठीक है राहुल जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल जिसका तस बना हुआ है कि श्री राम का नाम लगा लेने पर क्या अब दिल्ली में हत्या कर दी जाएगी, जैसा कि बीजेपी और वीएचपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि जो 25 साल के बच्चे रिंकू की हत्या हुई वो राम का नाम लेने की वजह से हुई। रत्नेश जी लगातार बने हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। रत्नेश जी, फिर भी सवाल तो वही है ना कि दिल्ली में दिल्ली की जनता आखिर कितनी सुरक्षित है? मैम, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से किसी की हत्या हो सकती है, वो उनसे बड़ा प्रभु श्री राम का अपमान करने वाला और प्रभु श्री राम का विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। जिस नाम राम का नाम लेने से लोग भवसागर से तर जाते हैं, उस उन राम के पावन नाम पर आपने हत्या जोड़ दिया। कितनी शर्म आती है। ये लोग राम की बात करते हैं। मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूँ, मैंने 20 साल गुजारे हैं अपनी उस उम्र के, मुझे पता है कि राम के नाम का महत्व क्या है। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और बीएसपी के नेताओं को कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी राम के नाम का सांप्रदायिक प्रयोग करते हुए केवल सत्ता की लालसा पाते हैं। राम को भी इन्होंने नहीं बख्शा। शर्म आती है। दिल्ली की जनता कितनी सुरक्षित है? भगवान राम को भी नहीं बख्श रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली की जनता कितनी सुरक्षित है? दिल्ली में दिल्ली की जनता कितनी सुरक्षित है, मुझे ये बताइए। दिल्ली की जनता, देखिए मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दिल्ली के प्रत्येक निवासी को वो सुरक्षा उपलब्ध कराए। और मैं दिल्ली के मुखिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रत्नेश जी, दिल्ली के मुखिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ट्वीट करने के लिए वो है। हालांकि ये तो बड़ी विडंबना की स्थिति है। सुनिए मेरी बात, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं आया इस पूरे मसले पर। मैम, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं इस पे। हमारे मैं आपके मुखिया की बात कर रही हूँ, मैं आपके मुखिया की बात कर रही हूँ रत्नेश जी, आपके मुखिया की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, फिर नहीं, चीज बताइए, फिर तो प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट नहीं आया। रत्नेश जी,
सवाल यहाँ पर यह है कि आप लोगों को दिल्ली की जनता ने तीसरी बार अपने सर माथे पर बिठाया है। आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि दिल्ली की जनता दिल्ली में कितनी सुरक्षित है। मेरा सवाल आपसे यही है कि 3 बार दिल्ली की जनता ने आप लोगों को मौका दिया है ना, कितनी सुरक्षित है? क्यों अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है इस पूरे मसले को लेकर के? इस तरीके से तो देखा जाए कि जितनी आम आदमी पार्टी राम का नाम लेकर के इस पूरे मसले पर सियासत खेलने की कोशिश कर रही है, तो सोए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। अभी तक कुछ नहीं बयान दिया उन्होंने। अब मैं जवाब दूं आपको। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट से भाई रिंकू शर्मा को न्याय मिलता है तो अरविंद केजरीवाल जी एक नहीं 1000 ट्वीट करेंगे। 10 तारीख से एक नहीं आया, कार्यकर्ता 10 तारीख से 12 तारीख हो गई, अभी तक एक नहीं आया। आप 1000 की बात कर रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हाँ, ठीक, हर एक पार्टी का कार्यकर्ता ट्वीट करेगा। हाँ, और रही बात, पहली बात तो ये कि हम किसी भी परिवार के दुख का राजनीतिक रूप से प्रयोग नहीं करते। हम इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस पे आने वाले दिनों पर क्या करेगी। और आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि आप रिंकू शर्मा हत्याकांड के सभी 15-16 जो आरोपी दिख रहे हैं उनको गिरफ्तार करवाइए और रिंकू शर्मा हत्याकांड के लिए SIT बनाई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इस मामले को तत्काल प्रभाव से निपटाया जाए। इस पर राजनीतिक रोटी ना सेका जाए, क्योंकि भाई अंकित शर्मा के साथ भी यही हुआ। हाँ। भाई रिंकू शर्मा के साथ भी यही हुआ। कल को पल्लवी जी आपके साथ भी हो सकता है, कल को ये रत्नेश मिश्रा के साथ भी हो सकता है। ठीक है, संजीव त्रिपाठी ABVP के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, के नाम पर हो रही है, ईश्वर के कार्यकर्ता की हत्याएं कर दी जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरविंद केजरीवाल या विपक्ष के ये तमाम सारे नेता केवल धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस देश के तमाम सारे कार्यों को मुझे लगता है कि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, आपने संविधान का नाम ले लिया। अरे संविधान में ही सेकुलर शब्द लिखा हुआ है, संविधान में ही पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। खैर, आप पंथ निरपेक्षता की जगह धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग करते हैं, शायद आप भूल रहे हैं इस बात को। और नागपुर के संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। नागपुर कोई संविधान नहीं चलाता। नागपुर एक स्वयंसेवी संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। नागपुर में बैठे हुए लोगों ने अपने जीवन खपा दिए, तब जा करके नागपुर आज नागपुर बना। और आज जैसे लोग दिल्ली में एक 25 साल के बच्चे को उसके घर से निकाल के चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी गई, और आप लोग यहाँ पर दूसरे प्रदेशों और क्षेत्रों के बारे में बता करके अपनी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव जी, मामले की गंभीरता को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चे को उसके घर से निकाल कर उसकी हत्या की गई है। आप बताइए ये किस तरह से मुद्दे को भटका रहे हैं। एक युवा का हत्या हो जा रहा है, भीड़ तंत्र उसे मार दे रही है, उसके बावजूद ये नागपुर पे पहुंच जा रहे हैं। आप उसके दोषियों पर कार्यवाही की बात कीजिए, आप उससे कहिए कि हाँ उसके साथ गलत है। ये तो नहीं कहता उसके साथ सीसीटीवी में साफ नजर आ रहे हैं। संजीव त्रिपाठी जी, सीसीटीवी में साफ वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो 30 से 40 लोग पहुंचे हुए थे रिंकू की हत्या करने के लिए। कब गिरफ्तारी होगी? कब दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है? मैम, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप समझिए दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है, मुझे आप ये मत समझाइए, आप मुझे सिर्फ जब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस कब उन लोगों की गिरफ्तारी कर रही है? 30 से 40 लोगों की जो 30 से 40 लोग इस मामले में शामिल थे, सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद क्या दिल्ली पुलिस को लगता है कि पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। देखिए, 5 लोगों की गिरफ्तारी जो हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी बहुत ही जल्द होगी और उसके साथ मैं आपको बता दूं, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस देश में केवल संविधान से कार्य होगा। कोई भी मजहब के नाम पर किसी को भी दबाने का प्रयास करेगा तो वो संविधान के रूप में क्षम्य नहीं होगा। और आज केंद्र में बैठी हुई सरकार केवल संविधान को मानती है और आपको बता दूं कि इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, रत्नेश जी जवाब दीजिए। मैम बिल्कुल, मैं तो यही मांग कर रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी केवल बयान ना दे, बयानबाजी ना करे। भारतीय जनता पार्टी, माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ
इस चैनल के माध्यम से कि रिंकू शर्मा हत्याकांड और अंकित शर्मा हत्याकांड के लिए आप SIT बनाइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मुकदमों को चलवाइए और न्याय दीजिए उनको। आपको बता दूं, माननीय गृह मंत्री या कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी या हमारे समवैचारिक संगठनों का किसी भी व्यक्ति की हत्या हो जा रही है, उसकी आत्मा की शांति के लिए अगर वो ईश्वर से आशा कर रहा है या ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है उनके परिवार को सांत्वना और ढांढस बना रहा है कि उनको न्याय मिलेगा, तो आप कह रहे हैं कि वो बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इस पूरे एंगल की जांच कर रही है, सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले ये कहा कि ढाबे में, ठीक है रत्नेश जी, कि ढाबे में मारपीट हुई थी, झगड़ा हुआ था क्योंकि ढाबा देर तक खोलने की बात कही जा रही थी रिंकू शर्मा की तरफ से। ये एक बयान सबसे पहले आया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, इस वजह से वहां पर झगड़ा हुआ और इसी वजह से उन लोगों ने उस बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन अब उस ढाबे के मालिक का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यहां से तो आराम से खाना पीना खा के वो लोग चले गए थे, यहां पर तो झगड़ा हुआ ही नहीं था। तो एक क्वेश्चन मार्क आपकी दिल्ली पुलिस पर बहुत तगड़ा लग रहा है यहाँ पर। मैम मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहां तक मैंने पढ़ा कि 5 अगस्त 2020 को रिंकू शर्मा और उसके साथियों ने एक रैली निकाली थी। वहां पर एक मजहब या संप्रदाय विशेष के कुछ लोगों ने रिंकू शर्मा को के धर्म को या उनको अपमानित करते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जो मुझे नहीं लगता कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले लोगों का कार्य क्या होता है कि अपने धर्म को पालन कीजिए लेकिन अगले को भी बराबर सम्मान दीजिए। हम राम की पूजा करेंगे, इस आधार पर आप हमें अपशब्द कहेंगे, अपमानित करेंगे और प्रताड़ित करेंगे तो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं होगा। मैंने आपसे क्या पूछा? मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली पुलिस की इस पूरी जांच पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 10 तारीख को इस बच्चे की हत्या कर दी जाती है, 12 तारीख आज है, सिर्फ 5 लोग आप लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, 30 से 40 लोग इस मामले में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का आज बयान आया और उसने कहा कि नहीं, रेस्टोरेंट में तो झगड़ा हुआ था और इस वजह से उस बच्चे की हत्या कर दी गई है। रेस्टोरेंट का मालिक कह रहा है कि नहीं, यहां पर तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। तो आपको नहीं लगता है? मैम मुझे जहां तक लगता है कि दिल्ली पुलिस जल्दी ही अपना काम पूरा करेगी और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको पक्का गिरफ्तार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब? बहुत जल्द, आने वाले 2 से 3 दिवसों में आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस ने किन किन को गिरफ्तार किया है, कौन कौन उसमें सम्मिलित है, कौन आरोपी हैं और क्या ये षड्यंत्र के माध्यम से ये हत्या हुई है, मेरा सवाल हुई है, ये सब सुनिए संजीव जी, मेरा सवाल आपसे पता क्या था? मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस एंगल से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगर बीजेपी की बात मानी जाए और बीजेपी के कार्यकर्ता और वीएचपी के कार्यकर्ता लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं कि श्री राम, और जैसे मैं आपकी बात अगर मानूं कि श्री राम का नाम लेने की वजह से उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी, तो सवाल ये कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा बयान क्यों दिया? फिर दिल्ली पुलिस ने झूठा बयान क्यों दिया? दिल्ली पुलिस ने इस एंगल से जांच क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस ने यह क्यों कहा कि रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था और उसके बाद उस बच्चे की हत्या कर दी गई? रेस्टोरेंट का मालिक का अलग बयान सामने आ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप संजीव त्रिपाठी? मैम 2 मिनट, चूंकि ये जो रेस्टोरेंट की बात है उसके पहले की ये इसमें से तमाम आरोपी रिंकू शर्मा के घर के अगल बगल के थे। कुछ पुराने विवाद थे जो अपशब्द को मैंने कहा कि 5 अगस्त 2020 को एक रैली में इन लोगों ने रिंकू शर्मा जिस भी धर्म का पालन करते थे यानी अर्थात हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए कुछ अपशब्द कहे थे, अपमानित करने का प्रयास किया गया था। सबसे कुछ खटास थी इन लोगों के मध्य, लेकिन रिंकू शर्मा ने मानवता और मानव सभ्यता और हिंदू सभ्यता का परिचय देते हुए जब उनके भाई को कोरोना से ग्रसित हुए उस टाइम उनको भर्ती कराने का कार्य किया, उस टाइम मानवता का परिचय दिया। लेकिन आज के समय में जब इस बात को उन्होंने देखा रेस्टोरेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जांच का विषय है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों परिवारों में बेहद घनिष्ठ संबंध थे, जैसा कि उनकी मां का बयान भी सामने आया, हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। मैं फिर से अपना सवाल दोहराऊं या फिर आप फिर से सवाल से बचने की कोशिश करेंगे? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आप। दीजिए जवाब। दोबारा दोहराऊं मैं? जी। दिल्ली पुलिस के जिस तरीके से जांच की उस पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं संजीव जी। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अगर दिल्ली पुलिस गलत हुई, SIT बनेगी, बिल्कुल बनेगी, SIT जांच करेगी। और अगर दिल्ली पुलिस की जांच या दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार से इस जांच को भ्रमित करने का प्रयास करेगी, मैं आपसे अभी कह रही हूं इस चीज को
कि आप लोग कह रहे हैं कि राम के नाम लेने की वजह से उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस अलग बयान दे रही है, वो कहती है नहीं, ऐसा कोई एंगल अभी सामने नहीं आया है, रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था, इस वजह से उस बच्चे की हत्या कर दी गई। रेस्टोरेंट का मालिक सामने आता है, वो कहता है नहीं, यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और आप कह रहे हैं कि आगे की जांच में आएगा। दिल्ली पुलिस ने दोहरा बयान क्यों दिया? जांच में सवाल निशान खड़े होते हैं नहीं होते हैं? मैं कहती हूँ मैं आपकी बात को ही मान लेती हूँ, मैं आपकी ही बात सही मानती हूँ। चलिए ठीक है, 1% मैं मानती हूँ आपकी बात को कि हाँ ठीक है, राम का नाम लेने की वजह से उस बच्चे की हत्या कर दी गई। तो दिल्ली पुलिस के बयान का आपको बता दे रहा हूँ। तो दिल्ली पुलिस के बयान का क्या? या तो आप सच बोल रहे हैं या तो दिल्ली पुलिस सच बोल रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को अभी और जांच करने की आवश्यकता है। तो इस आप ये कहना चाहते हैं आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने बयान दिया? बिल्कुल दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस कुछ चीजों से बचना चाह रही होगी, तो आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने ये जवाब दे दिया होगा। दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है नहीं, और आप कहना चाहते हैं दिल्ली पुलिस बचना किन चीजों से बचना चाहती होगी? आम आदमी पार्टी को बचाना चाहती है या फिर बीजेपी को बचाना चाहती है? कैसी बात करें आप? दिल्ली पुलिस बचना चाहती होगी। रत्नेश जी, मैं चाहती हूँ आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, दिल्ली क्या पुलिस कहेंगे? केवल अपने कुछ अधिकारियों को बचाना चाहती होगी। मुझे इन लोगों की बातों को सुनकर बड़ा दुख हो रहा है कि इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं हम। अरे कम से कम आप ये तो देख लीजिए संजू जी कि आप बयान क्या देख रहे हैं। कभी आप भारतीय जनता पार्टी को सही करते हैं, कभी आप दिल्ली पुलिस को गलत कहते हैं। अरे भैया पूरे के पूरे मैं आपको बता दूं, मैं ना भारतीय जनता पार्टी को सही कह रहा हूँ, ना दिल्ली पुलिस को सही कह रहा हूँ, ना किसी पार्टी को सही कह रहा हूँ। एक युवा की हत्या हुई है, मैं उसके आरोपियों को उसकी सजा की मांग कर रहा हूँ। आप हो सकता है कि विपक्ष को बचाने का प्रयास कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, हमें राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं हम। उस बच्चे को न्याय कब मिलेगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रत्नेश जी, उस बच्चे को न्याय कब मिलेगा? रिंकू को न्याय कब मिलेगा? मैम उस बच्चे को नहीं, इस पूरे भारत में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा घिनौना कृत्य होता है, अब भारत को छोड़िए ना, आप देश के अन्य क्षेत्रों को छोड़ दीजिए। रत्नेश जी, आप सिर्फ दिल्ली की बात करिए, क्योंकि दिल्ली में दो पार्टियां हैं जो सुरक्षा की बात करती हैं। ये कहती है कि दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे। एक केंद्र में बैठी बीजेपी, दूसरी जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आप लोगों को 3 बार सत्ता में बिठाया है, अपने सर माथे पर बिठाया है। जी बताइए मैम, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस इस मामले पर जल्दी से जल्दी एक ठोस तथ्य लोगों के सामने पेश करे, ठीक, बिना किसी राजनीतिक दबाव में आए। क्योंकि देखिए, अगर धर्म से जोड़कर आपने मेरा सवाल नहीं समझा रत्नेश जी, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। उस बच्चे को न्याय कब, जहां पर दो पार्टियां दिल्ली की जनता को सुरक्षित करने का दावा करती हैं, प्रार्थना नहीं कर पाती है। कहां सुरक्षित है दिल्ली की जनता? केजरीवाल कर पाते हैं। आप ये बताइए, 30 से 40 लोग किसी के भी घर में चले जाएंगे, लाठी डंडे भाले लेकर के उसके घर में चले जाएंगे, चाकू लेकर के, और उसके घर वालों के सामने उसकी हत्या कर देंगे जाकर के। और ये कोई एक मामला नहीं है, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है ऐसे 10 मामले में आपको गिना सकती हूँ। मैं आपको एक टिप्पणी करना चाहूंगा। संजीव जी आपके पास आ रही हूँ मैं, संजीव जी आपके पास आ रही हूँ। रत्नेश जी का जवाब यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आप लोगों को दिल्ली की जनता ने 3 बार पूर्ण बहुमत से सर माथे पर बिठाया है। आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। 5 अगस्त 2020 को रैली निकालने पर रिंकू भाई शर्मा के साथ ऐसी घटना हुई, तो दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? दिल्ली पुलिस किसके दबाव में काम कर रही थी? ओहो, 3 बार आप लोग भी सत्ता में आए हैं रत्नेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली पुलिस की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी। तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या? आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आप लोगों का क्या? 3 बार पूर्ण बहुमत से आप लोगों को बिठाया है दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता यहाँ पर कितनी सुरक्षित है आप लोग बताइए? दिल्ली की सुरक्षा की आप लोग बात करते हैं ना रत्नेश जी, दिल्ली को सुरक्षित रखने की आप लोग बात करते हैं ना, वो मैं जवाब ले लूंगी जाकर के संजीव त्रिपाठी से, वो जवाब देंगे। और दिल्ली में बार बार संजीव त्रिपाठी से पूछ रही हूँ, इससे पहले राहुल आनंद जी थे इस पैनल में, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि दिल्ली पुलिस का दोहरा चेहरा इस पूरे मामले पर सामने क्यों आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं रत्नेश जी कि मैंने जवाब नहीं लिया है।
दिल्ली पुलिस के दोहरे चरित्र पर और जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपना बयान बदल रही है और पूरा मामला राम के नाम पर लेके जा रही है, मैंने उस पर भी सवाल किया है, लेकिन सवाल फिर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी से फिर भी होता है कि आप लोगों को पूर्ण बहुमत से 3 बार सत्ता पर बिठाया दिल्ली की जनता ने। जनता पार्टी को आप ये मत कहिए 3 बार बैठे हैं आप लोग, 3 बार बैठे हैं आप लोग 3 बार बैठे हैं रत्नेश जी, समझे आप, 3 बार बैठे हैं आप लोग। जवाबदेही आप लोगों की भी बनेगी। अगर जवाबदेही बीजेपी की है, अगर जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, तो जवाबदेही आप लोगों की भी बनती है। सत्ता में बिठाया आप लोगों को, सिर्फ यहाँ पर यह कह देने से कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, तो इसका मतलब आप लोगों की कोई जवाबदेही नहीं बनेगी। दिल्ली पुलिस ही पूरे मामले की जांच करेगी। आप लोगों को 3 बार दिल्ली की जनता ने अपने सर माथे पर बिठाया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? सारा ठीक है, आप लोग दिल्ली पुलिस पर फोड़ देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? जवाबदेही रत्नेश जी बनेगी और आम आदमी पार्टी की भी बनती है और आप लोगों को भी इस पूरे मामले पर जवाब देना पड़ेगा। अगर केंद्र में बैठी बीजेपी इस पूरे मामले पर जवाबदेह है तो आम आदमी पार्टी भी है और इससे आप बच नहीं सकते हैं। पूरा मामला दिल्ली पुलिस पर डाल के। संजीव त्रिपाठी, अब जवाब दीजिए, आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता और सेकुलरिज्म के नाम पे जिस प्रकार से विपक्ष की तमाम सारी पार्टियां इस देश में अफगान परिवेश को या उस सभ्यता को बढ़ाने का काम कर रही हैं, किसी के मजहब के नाम पे आप किसी की हत्या कर दीजिए, मजहब के नाम पे आप किसी को गाली दे दीजिए, अपमान कर दीजिए, प्रताड़ित कर दीजिए और केवल उसके पक्ष में आप मत बोलिए, उसके विपक्ष में भी मत बोलिए। क्यों? क्योंकि विपक्ष की तमाम सारी पार्टियां उनको बचाने का ही कार्य कर रही हैं और बचाने का कार्य इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो वोट बैंक की लालची हैं। और आप एक थोड़े से वोट के लालच में देश के तमाम सारे युवाओं का भविष्य कहां धकेल रहे हैं? संजीव जी, ये कोई मामला ऐसा नहीं होगा कि अचानक से वहां पर अगर दिल्ली पुलिस के बयान को सच माने ना, अगर आपकी दिल्ली पुलिस के बयान को सच माने और अगर ये बोले कि रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ और वहां पर जाकर के वो लोग पहुंच गए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो झगड़ा इतना ज्यादा उग्र होगा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत 30 से 40 लोग कुछ मिनटों में इकट्ठा होकर के उस बच्चे के घर में जाते हैं और उसे खींच कर बाहर लाते हैं। दिल्ली पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि क्या ये एक षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है। तो इसका जवाब कौन देगा? आप लोगों के अंडर है ना दिल्ली पुलिस, जवाब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा ना। किस तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की? दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अगर दिल्ली पुलिस की जांच में कोई कमी पाई जाती है तो उस पर निश्चित तौर पर उनके अधिकारियों पर कार्रवाई सामने ला करके रख दी। आप अभी भी कमी पूछ रहे हैं सरकार? संजीव जी, कमी आपके सामने ला करके रख दी गई है, आप अभी भी कमी पूछ रहे हैं। सबसे पहला बयान दिल्ली पुलिस का आया, रेस्टोरेंट में झगड़ा करने की बात बताई। रेस्टोरेंट का मालिक कह रहा झगड़ा हुआ ही नहीं है और आप कह रहे हैं कुछ जांच में कमी आती है तो बताएंगे। अगर आपकी बात मान लेते हैं कि राम का नाम लेने की वजह से उसकी हत्या की गई, तब भी जांच में कमी है। उस एंगल से दिल्ली पुलिस ने जांच नहीं की। 10 तारीख को घटना हुई थी, 12 तारीख हो गई है, होश नहीं आया अभी तक आप लोगों को और ना ही दिल्ली पुलिस को आया। 3 दिन हो चुके हैं इस पूरे मसले को और आप कह रहे हैं कि जांच होगी, एंगल सामने निकल के आएगा, उसके बाद देखेंगे जांच में कमी क्या हो रही है। मैम, दिल्ली पुलिस की जांच निश्चित तौर पर संदिग्ध के दायरे में है। दिल्ली पुलिस का जो बयान आया वो निश्चित तौर पर आनंद में आया, जल्दी में आया। हो सकता है कि कुछ एक अधिकारी जल्दी में ये बयान दिए हों, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 30 के 35 या 40 जितने भी लोग होंगे सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोई नहीं बचेगा। ठीक है रत्नेश जी, ठीक असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार लोगों को आपने इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रखा है, निलंबित करिए ऐसे लोगों को। आप तय करेंगे कौन असंवेदनशील है? किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना संवेदनशीलता नहीं है। आप किए ही नहीं, आप आरोपी के ऊपर इसलिए केवल नहीं टिप्पणी किए, आप न्याय की मांग इसलिए केवल नहीं किए कि ये करने से आपके वोट बैंक में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। आप बात करेंगे न्याय की, कार्रवाई करने के लिए है, प्रार्थना करने के लिए नहीं। प्रार्थना करनी है तो जाइए मंदिर मस्जिद करिए प्रार्थना। ऐसा है, सुनिए, ठीक है रत्नेश जी, ठीक है आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना मैं घर में करूं, मंदिर में करूं, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। ठीक है संजीव जी, संजीव जी ठीक है। रत्नेश जी, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो सवालिया निशान खड़े होते हैं?
मैम, पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस की बयानबाजी पे सवालिया निशान है। अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, अगर वो सच्चाई है तो दिल्ली पुलिस की बात पर सवालिया निशान बनते हैं, और अगर दिल्ली पुलिस की बातों में सच्चाई है तो इन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और बीएसपी के नेताओं को इन बयानों के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश कुमार मिश्रा। ठीक है, और एबीवीपी के नेता संजीव त्रिपाठी हमारे साथ इस मुद्दे पर